Good morning dear students. This is a class of unit operation for 5th semester petroleum engineering students. लास्ट क्लास में हमने क्या कर रहे थे, हम इवोपोरेटर्स, हमने इवोपोरेशन प्रोसेस क्या होता है उसका हमने डिस्क्रिप्शन देखा था, उसकी कुछ जनरल जो फंडामेंटल्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, आज की क्लास में प्लस हमने देखा था कि दो सिंगल इफेक्ट और मल्टीपल इफेक्ट का जो इवोपोरेशन होता है, तो सिंगल इफेक्ट इवोपोरेशन के लिए हमने एंथैल्पी बैलेंस की मटेरियल बैलेंस इक्वेशंस के बारे में हमने स्टडी किया था कि हम कैसे उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं. अब आज की क्लास में हम टाइप ऑफ इवोपोरेटर्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो टाइप ऑफ इवोपोरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली दो टाइप के इवोपोरेटर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल सर्कुलेशन इवोपोरेटर्स एंड सेकेंड वन इज फोर्स्ड सर्कुलेशन इवोपोरेटर्स. ये उसी तरीके से जैसे कि हमने कन्वेक्शन में पढ़ा था कि एक नेचुरल कन्वेक्शन होता है और एक फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है. ठीक है, एक नेचुरल जो नेचुरली जिस तरीके से जो उसका फंडामेंटल प्रोसेस है वो उसको फॉलो करेगा, लेकिन जो फोर्स्ड कन्वेक्शन था उसमें क्या कर रहे थे हम, जो फ्लूइड है उसका पंपिंग कर रहे थे. उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, इस तरीके से दो टाइप के हमारे इवोपोरेटर्स है. फर्स्ट वन इज नेचुरल सर्कुलेशन इवोपोरेटर्स एंड सेकेंड वन इज फोर्स्ड सर्कुलेशन इवोपोरेटर्स. तो जो नेचुरल सर्कुलेशन इवोपोरेटर्स है, these are basically employed for simple operations. ठीक है, जिसमें सिंगल इफेक्ट भी होगा और मल्टीपल इफेक्ट भी होगा. ठीक है, इसके जो मेन एग्जांपल्स है वो है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपोरेटर्स, वर्टिकल ट्यूब इवोपोरेटर्स. नेक्स्ट है आपका फोर्स्ड सर्कुलेशन इवोपोरेशन. इसमें इवोपोरेटर, इसमें क्या होता है, जो जनरली हम क्या कहते हैं, जो फ्लूइड है जो कि सॉल्टिंग जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, या स्केल फॉर्मिंग फ्लूइड्स है, या हमारा जो कोरोजन क्रिएट करेगा, इस तरीके की जो फ्लूइड्स है या विस्कस फ्लूइड्स है, उन फ्लूइड्स के लिए जो हम इवोपोरेशन यूज करते हैं वो जनरली हम फोर्स्ड सर्कुलेशन इवोपोरेटर में यूज करेंगे. ठीक है, तो इस जो फोर्स्ड सर्कुलेशन इवोपोरेशन में क्या करते हैं, जनरली हम पंप एम्प्लॉय करते हैं. ठीक है, तो पंप क्या करेगा, उसकी सर्कुलेशन वेलोसिटी को हाई कर देता है और उसमें अगर हाई वेलोसिटी से सर्कुलेशन होगा तो जो उसका हीट ट्रांसफर रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इवोपोरेटर. अब हम देखेंगे कि जो नेचुरल सर्कुलेशन इवोपोरेशन है उसमें डिफरेंट टाइप के इवोपोरेटर्स कौन कौन से हैं. तो जो नेचुरल जो सर्कुलेशन इवोपोरेटर का जो फर्स्ट टाइप है, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, वो है आपका ओपन पैन इवोपोरेटर. ये इसका कंस्ट्रक्शन सबसे ये सिंपलेस्ट टाइप का कंस्ट्रक्शन है. जब हमें स्मॉल क्वांटिटीज, जैसे कि स्मॉल क्वांटिटीज है, जब किसी भी ऑपरेशन में अगर किसी भी जो हमारा प्रोडक्ट हमें रिक्वायर्ड है या जो हम फीड दे रहे हैं वो स्मॉल क्वांटिटी का फीड है. ठीक है, ये स्मॉल जो ऑपरेशंस है उसके लिए हम ये ओपन पैन इवोपोरेटर यूज करते हैं. इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है. इसको हम जैकेटेड इवोपोरेटर भी कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक शीट से एक या मल्टीपल शीट से हम बेल्ट करके इस तरीके से एक पैन प्रोवाइडेड होता है. ठीक है, इस पैन के अराउंड में एक जैकेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इससे बेल्टेड होता है. ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द जैकेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जैकेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है. इसमें हम क्या करते हैं, स्टीम का फीड होता है टॉप से. ठीक है, स्टीम फीड होगा टॉप से और यहाँ पे जो ये पैन है, जो दिस इज अवर पैन. ठीक है, ये पैन में क्या रहेगा, जो फीड है, फीड का इनलेट रहेगा. ठीक है, ये फीड है हमारा जो हम प्रोडक्ट जो हमारा वीक लिकर है जिसको हमें थिक करना है. ठीक है, तो वो यहाँ पे फीड रहेगा और ये जो जैकेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जो इसके बाउंड्री में दिख रहा है ये बेल्टेड होता है इस पैन से. तो इसके टॉप से स्टीम का इनलेट होगा. स्टीम क्या करेगी, इसको जो अंदर का जो फीड है हमारा, ठीक है, उसको क्या करेगी, हीट प्रोवाइड करेगी. जो ये हीट प्रोवाइड करके क्या होगा, ये इसमें जो हमारा सॉल्वेंट पार्ट है जो वेपराइज हो जाएगा, तो क्या वेपर्स फॉर्म होगी और ये जो वेपर्स है उसका आउटलेट यहाँ टॉप से हो जाएगा और जो हमारा थिक लिकर हमें प्रोवाइड होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट पैन के बिल्कुल बॉटम से हमें यहाँ से इसका जो हमारा थिक लिकर है वो हमें यहाँ से मिलेगा. ठीक है, स्टीम है, स्टीम क्या करेगी, इसको हीट प्रोवाइड करती है. वो क्या कर देगी, स्टीम का टेम्परेचर, इसको ये स्टीम अपना टेम्परेचर फीड को दे देगी. तो ये क्या हो जाएगी, कंडेंस्ड हो जाएगी, लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाएगी. तो जो ये कंडेंस्ड जो लिक्विड आएगा वो हम इस जैकेट के यहाँ बॉटम से इसका विड्रॉल हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन पैन इवोपोरेटर वर्क करेगा. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जनरली हम जब स्मॉल क्वांटिटीज होती है, स्मॉल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम ओपन पैन इवोपोरेटर्स यूज करते हैं. जनरली जैसे कि जो फूड इंडस्ट्री होती है उसमें इसका यूज होता है. ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन को थिक बनाने के लिए.
ओके, नेक्स्ट टाइप का जो इवोपोरेटर है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपोरेटर। ये भी एक नेचुरल जो इवोपोरेटर्स है उसका एक टाइप है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपोरेटर। इसमें क्या होता है, इस इवोपोरेटर में जो ये आपको बंडल्स दिख रहे हैं, ये ट्यूब के बंडल्स होते हैं, ठीक है, ये ट्यूब के जो बंडल्स हैं, ठीक है, ये जो है वो ट्यूब के बंडल्स हैं। ये एक सिलेंड्रिकल शेल है, सिलेंड्रिकल वर्टिकल शेल है जिसमें हॉरिजॉन्टल ट्यूब के बंडल्स प्रोवाइडेड रहते हैं, ठीक है। तो जो ये ट्यूब के बंडल्स होंगे वो कवर्ड रहते हैं चैनल्स, ठीक है, ये चैनल से अटैच रहेंगे ये ट्यूब के जो बंडल है, ठीक है, जो ट्यूब शीट्स है ट्यूब शीट में फिटेड होंगे ये हमारे ट्यूब के बंडल्स। फिर ट्यूब शीट होगी कनेक्टेड किससे, चैनल से। अब चैनल के एक साइड से हमें स्टीम का इनलेट मिलेगा और दूसरे साइड से हमें जो कंडेंसेट बनेगा, जो स्टीम अपना टेम्परेचर फीड को देके जो कंडेंसेट बनाएगी, जो लिक्विड बनाएगी, वो कंडेंसेट हमें चैनल की बॉटम से यहाँ से इसका विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस बेसिकली इसमें क्या होता है, ये वर्टिकल शेल टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हम एक सूटेबल पॉइंट पे इसका जो फीड का इनलेट है वो फीड इनलेट हो जाएगा, जो हमारा जो वीक सोल्यूशन है जिसको हमें क्या करना है, जिसको वेपराइज करके और जिसको हमें थिक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जिसको हमें कंसंट्रेट करना है। तो जो फीड है वो इस तरीके से यहाँ से इसका इनलेट हो जाएगा। अब ये फीड इनलेट होगी इस तरीके की जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपोरेटर है, इसमें क्या होता है, जो हमारी स्टीम है वो जाएगी ट्यूब साइड से, ठीक है। जो ट्यूब साइड फ्लूइड है वो क्या है, स्टीम, और जो हमारा शेल साइड फ्लूइड है वो होगा फीड, ठीक है। ये हमारा शेल साइड फ्लूइड है, ठीक है। तो सेम वही वर्किंग चलेगा जो हमने स्टडी किया था हीट एक्सचेंजर्स में। तो क्या करेगा, जो हमारा फीड है यहाँ से इसका इनलेट हुआ और इसने क्या किया, और स्टीम क्या है, स्टीम यहाँ से इनलेट हो रही है, ठीक है। तो स्टीम ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करेगी और जो फीड है वो शेल साइड शेल के थ्रू फ्लो करेगा, शेल के पाथ पे। तो क्या करेगा, ये जो स्टीम है वो अपनी हीट ट्रांसफर कर देगा शेल पे, जो हमारा शेल साइड फ्लूइड है जो कि क्या है फीड, उसको अपनी हीट ट्रांसफर कर देगा। तो जो फीड है उसमें जो वेपराइजेबल लिक्विड है वो क्या बन जाएगा, उसकी वेपर्स बन जाएगी, वो बॉइल होने लगेगा और उसकी वेपर्स बन जाएगी। तो जो वेपर्स हैं वो उनका फॉर्मेशन होके हमने इसके टॉप पे क्या होगा, इसका वेपर्स का आउटलेट है। तो जो इस फीड ये इसके कांटेक्ट में आया, ठीक है, बॉइल होके इसमें वेपर्स बनी, तो वेपर्स क्या होगी, इसके टॉप से इसका आउटलेट बन जाएगा, इसको विड्रॉ हम टॉप से कर देंगे और जो हमें थिक लिकर मिलेगा, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो हम इस शेल के बॉटम से थिक लिकर का विड्रॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपोरेटर। इसमें ये जो हमारा ट्यूब बंडल्स है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपोरेटर कहते हैं। तो इसके जो कुछ एडवांटेजेस है वो क्या है कि जो इसमें शेल साइड जो फ्लूइड है वो हमारा स्टीम है। तो क्या हो सकता है कि शेल के अंदर जो ट्यूब साइड फ्लूइड है वो हमारा क्या है, स्टीम है, ठीक है। स्टीम क्या कर रही है, ट्यूब के अंदर से फ्लो कर रही है। तो ट्यूब के अंदर कोई भी मतलब इनसाइड कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता, स्केल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्केल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता तो हमें जो इसका मैकेनिकल क्लीनिंग है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब ये इसका जो फ्लो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है। तो इस तरीके से, और इसका जो हेड रिक्वायरमेंट रहता है, जो प्रेशर का रिक्वायरमेंट रहता है वो भी नॉर्मल रहता है। तो इस तरीके से ये हम जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो इवोपोरेटर है इसके ये कुछ एडवांटेजेस है। अब इसके साथ ही इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि हम जो स्केल फॉर्मिंग फ्लूइड्स हैं वो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो ये शेल साइड फ्लूइड है, अगर वो स्केल फॉर्मिंग फ्लूइड है जो हमारा फीड है, ठीक है, तो फीड है, अगर हमें इसका इवोपोरेशन करना और ये फीड क्या है, स्केल फॉर्मिंग है या कोरोजन क्रिएट करेगा, तो ये शेल साइड में फ्लो कर रहा है। तो शेल साइड में क्या करेगा, ये जो ट्यूब्स के आउटर में स्केल का फॉर्मेशन कर देगा। तो हम स्केल फॉर्मिंग फ्लूइड से यूज नहीं कर सकते। अगर इस तरह का फ्लूइड है तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब टाइप का इवोपोरेटर यूज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है जो आपका, ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का जो नेचुरल इवोपोरेटर्स था उसका जो सेकेंड टाइप है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपोरेटर, ये हमने कवर कर दिया। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है कैलेंड्रिया टाइप इवोपोरेटर। इसको हम शॉर्ट ट्यूब इवोपोरेटर भी कहते हैं या स्टैंडर्ड वर्टिकल इवोपोरेटर भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वर्टिकल इवोपोरेटर या शॉर्ट
अब जो हमने हॉरिजॉन्टल वाला टाइप देखा था और इसमें ये जो क्या है वर्टिकल टाइप का इवेपोरेटर, इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। इसमें भी क्या होता है, एक वर्टिकल शेल हमें सिलिंड्रिकल शेल प्रोवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या होती है, वर्टिकल्स होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्यूब होती है वो वर्टिकल होती है और ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब शीट है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब शीट है, उसमें फिटेड रहती है, ठीक है। अब इसी शेल में हमें क्या है, स्टीम का इनलेट प्रोवाइडेड है और स्टीम का जो स्टीम का इनलेट है और स्टीम कंडेंस्ड होके, ठीक है। यहाँ पे जो ये आप सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं डाउन टेक, ठीक है। ये डाउन टेक जो इसका मेन जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका अराउंड 40% होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये मिडल में हमें प्रोवाइडेड होता है। तो ये डाउन टेक से क्या होता है, ये डाउन टेक एक पाथ प्रोवाइड करता है ताकि जो स्टीम जो कंडेंसेट फॉर्म कर रही है उसको हम यहाँ बॉटम से इसको रिमूव कर सकें। यहाँ पे ये कंडेंसेट रिमूव हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये स्टीम यहाँ से इन होगी और यहाँ से ये कंडेंसेट रिमूव होगा। अब जो हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा था, जो हमारा ट्यूब साइड फ्लूइड था, ट्यूब में क्या हो रहा था, स्टीम फ्लो हो रही थी, उसके अपोजिट इसमें वर्टिकल टाइप में क्या होता है, ट्यूब साइड हमारा जो फ्लूइड होगा वो हमारा फीड होता है, ठीक है। जो हम मेन जो हमारा वीक सोल्यूशन है जिसको हमें थिक करना है, जिसका इवेपोरेशन करना है, वो हमारा ट्यूब साइड फ्लूइड होता है, ठीक है। और उसके अपोजिट जो हमारा शेल साइड फ्लूइड है वो क्या है, स्टीम, ठीक है। स्टीम है हमारा शेल साइड फ्लूइड, ठीक है। शेल में स्टीम फ्लो करेगी और जो ट्यूब्स है उसके थ्रू क्या करेगा, फीड हमारा जिसको जो वीक सोल्यूशन है वो फ्लो करेगा। तो अब इसमें क्या करता है, फीड का हमने एक सूटेबल पॉइंट पे एक कन्वेनिएंट हाइट पे एक फीड का इनलेट हो जाता है, ठीक है। अब इनलेट ट्यूब से फ्लो करेगा, अब और स्टीम है जो शेल से फ्लो करेगी। तो स्टीम क्या करेगा, ट्यूब में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको अपना हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या करेगा, बॉयलर होके वेपर्स क्रिएट करेगा, जो इसमें वेपराइजेबल सॉल्वेंट है उसके वेपर्स फॉर्म करके वो वेपर्स क्या हो जाएगा, यहाँ टॉप सेक्शन में चली जाएगी, इस शेल के टॉप सेक्शन में ये आउट हो जाएगी और इस सेक्शन से हम ये यहाँ पे इसके टॉप से हम जो वेपर आउटलेट है वहां से वेपर्स विड्रॉ हो जाएगी और जो हमें थिक लिकर मिलेगा, जो हमारा थिक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो थिक जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो हम ये जो सिलिंड्रिकल शेल है इसके बिल्कुल मिडिल बॉटम से यहाँ से हमें थिक लिकर जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है, जो कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से ये हमारा कैलेंडर टाइप या हम इसको स्टैंडर्ड वर्टिकल इवेपोरेटर भी कहते हैं। इसकी जो मेन जो ट्यूब्स का जो हाइट रहता है वो अराउंड 150 सेंटीमीटर रहता है ट्यूब का हाइट और इसका जो ट्यूब्स का डायमीटर होता है वो अराउंड 75 mm होता है, ठीक है। तो अब इस टाइप के जो इसका जो एडवांटेजेस है वो क्या क्या है कि इसको जो है लो हेड रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है, जो वेपर का डिसएंगेजमेंट एरिया है वो उसको इनलार्ज मतलब ज्यादा एरिया मिलता है, जो वेपर और लिक्विड को का जो वो सेपरेट होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेपर्स हो रही, ठीक है, तो वेपर्स यहाँ पे जो टॉप सेक्शन में गई तो इसमें क्या होगा, जो जिसमें उसमें जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स रह जाएंगी तो उसको सेपरेट होने के लिए जो एरिया है वो इसमें कंपैरेटिवली लार्ज एरिया प्रोवाइडेड होता है और इसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो हॉरिजॉन्टल टाइप का जो इवेपोरेटर था, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, उससे इसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा रहता है तो इसकी हीट ट्रांसफर रेट भी ज्यादा रहती है, तो इसलिए कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव हमें हीट ट्रांसफर रेट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसमें जो हमारा ये हम इसको एडवांटेज भी कह सकते हैं कि जो क्या होता है कि जो ट्यूब साइड फ्लूइड है वो हमारा क्या है, जो फीड है, जो हम प्रोडक्ट है हमारा तो वो ट्यूब साइड फ्लूइड है, ठीक है। तो अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसकी अगर वो ट्यूब के इनसाइड उसका वो स्केल फॉर्म करता है तो क्या कर सकते हैं, हम उसकी मैकेनिकल क्लीनिंग ट्यूब के इनसाइड मैकेनिकल क्लीनिंग हम इजीली कर सकते हैं कंपैरेटिवली आउटसाइड के। तो इस तरीके से इसका ये एडवांटेज है। अब नेक्स्ट ये हमने देख लिया जो इसको हम कहते हैं शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर या कैलेंडर टाइप इवेपोरेटर, ठीक है, ये टाइप का वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर। अब लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल लास्ट वाला हमने शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर देखा था, अब ये हमारा लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर जो भी
जो सेम क्या है, एक टाइप है नेचुरल इवोपोरेशन का, ठीक है। जो हमारे नेचुरल इवोपोरेटर्स है उसका एक फोर्थ टाइप है, 3 टाइप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमारा 4 टाइप का इवोपोरेटर्स है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवोपोरेटर। अब लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवोपोरेटर का कंस्ट्रक्शन है वो हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या है, वर्टिकल ट्यूब्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल ट्यूब्स आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल ट्यूब्स हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, इसका जो टॉप वाला ट्यूब शीट रहेगा, जिस ट्यूब शीट में क्या होता है, ये जो ट्यूब्स होती है वो फिटेड होती है, तो ये ट्यूब जो हमारी ट्यूब शीट है वो फ्री रहती है, ठीक है, इट इज फ्री टू मूव। और जो इसकी बॉटम वाली ट्यूब शीट होती है ये फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो अब इसकी बॉटम, अब क्या होता है, इसकी जो ट्यूब्स की जो हाइट है जनरली वो रहती है, जो हमारा शॉर्ट टाइप का इवोपोरेटर था उसमें तो 150 सेंटीमीटर के अराउंड रहती है, इसमें अराउंड 4 to 8 मीटर्स रहती है, इसलिए इसको हम लॉन्ग टाइप वर्टिकल इवोपोरेटर कहते हैं, ठीक है। और जो जनरली जो ट्यूब्स का डाया होता है वो अराउंड 25 to 30 mm या कभी कभी ये 50 mm तक भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर रहता है। अब इसके शेल में हमें एक स्टीम का इनलेट मिला हुआ है, तो जो हमारा स्टीम है वो क्या है, यहाँ पे भी सेम जो स्टीम है हमारा शेल साइड फ्लूइड है, शेल में स्टीम फ्लो करेगी, ठीक है। अब जो इसका जो फीड का इनलेट है उसमें क्या हो रहा था, हम टॉप से जो शॉर्ट टाइप का इवोपोरेटर था, वर्टिकल टाइप का और हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपोरेटर दोनों में क्या करा था, हम इसके एक मिडल सेक्शन से एक कन्वीनियंट पॉइंट से जो फीड का इनलेट था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फीड का इनलेट है वो हमारे बॉटम से हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इस इवोपोरेटर के बॉटम से फीड का इनलेट है। अब फीड क्या है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ये ट्यूब साइड फ्लूइड होगा, ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है। जो फीड है वो ट्यूब साइड फ्लूइड होगा, ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करेगा, जो स्टीम है वो शेल के थ्रू इनलेट होगा, स्टीम यहाँ से एंटर हो रही है और जो स्टीम से जो कंडेंस्ड लिक्विड मिलेगा वहां ये इसका आउटलेट है, ठीक है। जो कंडेंसेट बनेगा, जो कंडेंसेट फॉर्म होगा स्टीम की कूलिंग के बाद, तो वो कंडेंसेट यहाँ से इसका आउटलेट है, ठीक है। अब फीड यहाँ पे इनलेट हुआ, फीड का इनलेट हुआ। अब फीड ने क्या किया, अब जो हमारा जो वीक सॉल्यूशन था, जो की फीड है उसमें क्या किया, स्टीम से हीट ले ली, हीट लेने पे क्या बॉइल्ड अप होगी, इससे जो इसका वेपराइजेबल सॉल्वेंट था उसकी क्या होगी, वेपर्स फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, एक डिफ्लेक्टर लगा होता है, ठीक है। ये वेपर जैसी फॉर्म होगी, ये जो भी हमारा प्रोडक्ट है प्लस जो वेपर्स है वो फॉर्म होते ही वो क्या करेगा, इस डिफ्लेक्टर के थ्रू ये इस डिफ्लेक्टर पे ये कोइंसिडाइंट करेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही इस डिफ्लेक्टर पे टकराए तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा ड्रॉपलेट्स का। तो जो हमारी वेपर्स है उसमें कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स रह जाएगी, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे एक कनेक्टिंग पाइप लगा होता है, ठीक है। इस कनेक्टिंग पाइप के थ्रू ये यहाँ से सर्कुलेट होके यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ अनइवोपोरेटेड लिक्विड। तो इस कनेक्टिंग पाइप के थ्रू ये हम यहाँ से हमारा जो थिक लिकर है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ ये इसका आउटलेट है और ये हमें यहाँ से इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा और जो वेपर्स फॉर्म हो जाएगी, जिसको हमें क्या करना था, इवोपोरेट करना था, तो वो वेपर्स फॉर्म होंगे, यहाँ से इसके टॉप से हम इसका विड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे वेपर आउटलेट होगा तो टॉप से जो वेपर्स होंगी उनका एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवोपोरेटर है वो वर्क करता है। तो यही सिंगल टाइप का जो इवोपोरेटर है वो किसका कंपटीशन कर सकता है, जो हमारे फोर्स्ड टाइप के इवोपोरेटर्स है। जो हमारे फोर्स्ड इवोपोरेटर होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो जब हमें एक्सपेंसेस कम करने होता है तो उनकी प्लेस पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसका सब्स्टिट्यूट है, तो उसकी प्लेस पे हम लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवोपोरेटर यूज कर सकते हैं। तो जनरली जो क्या होता है, जो फॉर्मिंग जो जिसमें ना फॉर्म्स ज्यादा क्रिएट होते हैं, तो जो फॉर्मिंग लिक्विड्स होते हैं उनके लिए हम ये इस टाइप का जो लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवोपोरेटर है वो इवोपोरेटर यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें डिफ्लेक्टर लगा होता है, इसको एक प्रॉपर स्पेस मिलती है फॉर्मिंग लिक्विड्स को, उसकी वेलोसिटी को एग्जैक्टली एकदम से रिड्यूस करके क्या कर देगा, उसको इम्पीचमेंट कर देगा और इनको सेपरेट कर देगा प्रॉपरली। तो और इसको एक प्रॉपर इसका जो सरफेस जो एरिया मिलता है, इसको जो वेपर स्पेस है, ठीक है, ये वेपर स्पेस लार्ज होता है। तो लार्ज वेपर स्पेस में क्या हो जाएगा, वेपर और जो लिक्विड है वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। तो एक लार्ज वेपर स्पेस इसको क्रिएट मिलेगा और जो फॉर्मिंग लिक्विड्स होते हैं या
उस तरीके के जो लिक्विड्स होते हैं जो फॉर्म्स क्रिएट करते हैं उनको हम यूज करते हैं, उनको उनके इवोपोरेशन के लिए हम लॉन्ग टाइम वर्टिकल इवोपोरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ विस्कस लिक्विड्स भी होते हैं, तो विस्कस लिक्विड्स के लिए इस तरीके का इवोपोरेटर है वो फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, क्या जो हमारा ट्यूब साइड का फ्लूइड है वो क्या है, हमारा जो फीड है वो ट्यूब साइड का फ्लूइड है, तो हम जो ज्यादा जो कोरोजन क्रिएट करते हैं या स्केल फॉर्मिंग जिसकी टेंडेंसी है वो हम रिलेटिवली कम यूज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर उसकी स्केल फॉर्मिंग टेंडेंसी नहीं है तो उसकी जो इनसाइड क्या करेगा, ट्यूब साइड फ्लूइड है, ये ट्यूब साइड फ्लूइड है, तो क्या करेगा ट्यूब्स के अंदर में स्केल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर इसकी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है तो हम इजीली उसको मैकेनिकल क्लीनिंग करके और ट्यूब्स के इनसाइड को हम क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवोपोरेटर हम यूज कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट। ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, और इनएक्सपेंसिव भी है कंपैरेटिवली जो हमारे फोर्स सर्कुलेशन इवोपोरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपके जो 4 टाइप के इवोपोरेटर्स हम मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, जो कि किसके टाइप है, नेचुरल सर्कुलेशन इवोपोरेटर्स के लिए 4 टाइप थे। फर्स्ट वाला हमने पैन और जैकेटेड टाइप का इवोपोरेटर पढ़ा था। सेकेंड आपका था हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपोरेटर। थर्ड टाइप का था कैडेंटे, जिसको हम शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवोपोरेटर भी कहते हैं। और ये आपका 4th टाइप था जो कि है लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवोपोरेटर। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो हम पढ़ेंगे फोर्स्ड सर्कुलेशन इवोपोरेशन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली जो विस्कस लिक्विड्स होते हैं, विस्कस लिक्विड्स के लिए हम नेचुरल सर्कुलेशन इवोपोरेटर्स नहीं यूज कर सकते। तो उन लिक्विड्स के लिए जो कोरोजन फॉर्म करेंगे या सॉल्टिंग करेंगे या स्केल फॉर्मेशन जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, उन सभी लिक्विड्स के लिए, उन सभी फ्लूइड्स के इवोपोरेशन के लिए हम जनरली फोर्स सर्कुलेशन इवोपोरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अब फोर्स सर्कुलेशन इवोपोरेटर्स में क्या डिफरेंस है, जो आप इवोपोरेटर देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि ये एक वर्टिकल टाइप, इसमें क्या होता है मेनली हम एक एक्सटर्नल हीटिंग मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल हीटिंग मीडियम प्रोवाइड रहता है, एक पंप प्रोवाइडेड रहता है। पंप के थ्रू क्या होता है, सर्कुलेशन हम बूस्टअप कर देते हैं। तो सर्कुलेशन जब बूस्टअप होगा, एक पंपिंग वेलोसिटी प्रोवाइड होगी, तो जो लिक्विड है उसको हायर वेलोसिटीज प्रोवाइड होती है। अब हायर वेलोसिटीज प्रोवाइड होने के कारण क्या होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंक्रीज हो जाता है, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो विस्कस लिक्विड्स हैं या जो कोरोसिव फ्लूइड्स हैं उनके इवोपोरेशन के लिए हम फोर्स सर्कुलेशन इवोपोरेटर्स यूज करते हैं। तो जो आप पहले तरीके का जो इवोपोरेटर्स देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो ये फोर्स सर्कुलेशन इवोपोरेटर में क्या हो रहा है कि इस तरीके से इसमें ये एक्सटर्नल जो आप देख रहे हैं ये शेल इन ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, जो एक्सटर्नल हीटिंग मीडियम इसने अपना अलग से हीटिंग मीडियम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रखा है, और ये हमारी क्या है, इवोपोरेटर बॉडी है। ठीक है, जिसको हम सेपरेटर कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारी इवोपोरेटर बॉडी है जिसको हम सेपरेटर कह रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक हम यहाँ से इसका फीड का इनलेट है। ठीक है, ये हमारा फीड है जो कि क्या है, हमारा वीक सोल्यूशन। ठीक है, अब फीड क्या करेगा, यहाँ पे जनरली इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज करते हैं। तो ये पंप क्या करेगा, ये फीड पंप के थ्रू सर्कुलेट होगा। पंप क्या करेगा, इसको पंपिंग करके और इसको फ्लो कराएगा ट्यूब्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 and 2 टाइप ऑफ शेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, तो शेल है वो सिंगल साइड पास है उसका, और जो ट्यूब्स है उसमें एक पार्टीशन दिया हुआ है, तो उसमें 2 पासेस प्रोवाइडेड है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो हमारा फीड है वो सर्कुलेट होगा ट्यूब साइड से। ठीक है, ट्यूब साइड से सर्कुलेट होगा, और जो हमारी स्टीम है, स्टीम एंटर हो रही है शेल साइड में। तो शेल में यहाँ पे टॉप से एंटर हो रही है, और कंडेंसेट जो फॉर्म होगा वो यहाँ बॉटम से उसका विड्रॉल हो रहा है। फीड इनलेट हो रहा है और फीड सर्कुलेट होके ट्यूब साइड फ्लूइड में, ट्यूब से इस तरीके से सर्कुलेट हो जाएगा। यहाँ पे एक पार्टीशन दिया हुआ है, ट्यूब से सर्कुलेट होके, और ये क्या करेगा, यहाँ से इसका
ये सेपरेटर में चला जाएगा। अब सेपरेटर में क्या होगा, अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने हीट एक्सचेंजर में क्या हुआ, स्टीम ने इसको कुछ हीट प्रोवाइड कर दी, हीट प्रोवाइड होकर इसने जो हमारा फीड था उसने हीट गेन कर ली। अब पंप की वजह से क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस टाइम है वो भी इसको कम मिलेगा। तो रेजिस्टेंस टाइम कम होने की वजह से क्या हो रहा है, हम इसमें जो स्केल फॉर्मिंग फ्लूइड्स है या कोरोसिव फ्लूइड्स है उसके लिए हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसको टाइमिंग बहुत कम मिल रहा है वहां पे स्केल फॉर्मेशन या उस पर कुछ रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें रेजिस्टेंस जो पंप है उसका ये फोर्स सर्कुलेशन में जो मेन फैक्टर है वो पंप क्रिएट करेगा। प्लस अब क्या करेगा, अब इसका जो स्टैटिक हेड है वो इसको ये प्रॉपर इसमें स्टैटिक हेड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक हेड प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा कि जो हमारा फीड है उसमें वेपर्स नहीं बनेगी, ये एक्सचेंजर में उसमें वेपर्स नहीं बनेगी, वो सिर्फ हीटअप होगा, लेकिन एक्सचेंजर्स में जो फीड है उसकी वेपर्स नहीं बनेगी। उसकी वेपर्स कब बनेगी, जब ये सेपरेटर में आ जाएगा, इसको ये पास करेगा ट्यूब्स के थ्रू और वो सेपरेटर तक आ जाएगा। तो सेपरेटर में क्या होगा, जो स्टैटिक हेड है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो डिफ्लेक्टर है, डिफ्लेक्टर पे इसका एंगेजमेंट होगा, वेपर जो बनेगी वो वेपर टॉप से यहाँ पे उसका वेपर्स का आउटलेट हो जाएगा, और जो हमारा जो यहाँ से क्या करेंगे हम, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कंसंट्रेटेड लिकर है, वो हमें यहाँ से हम इसके बॉटम से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब जो अनइवेपोरेटेड लिक्विड है, जो कि वेपर्स में कुछ लिक्विड भी रह जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है, ठीक है, तो वो लिक्विड वापस फीड के थ्रू यहाँ से सर्कुलेट हो जाएगा, फिर सर्कुलेट होके आगे इस सिस्टम में सर्कुलेट होगा, पंप इसको सर्कुलेट कर देगा हीट एक्सचेंजर में। इस तरीके से हम इसको बोल रहे हैं फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर विद हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल हीटिंग मीडियम, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट आपको देख रहे हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये हमारा एक्सटर्नल हीटिंग मीडियम है जो कि क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर था, यहाँ पे ये वर्टिकल है, और इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस दोनों में क्या है, दोनों का वर्किंग सेम है और एक्सटर्नली ये दोनों मीडियम इसको मिल रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फोर्स सर्कुलेशन के क्या फायदे हैं। इसमें क्या करता है, जो ये पंपिंग करेगा, हाई वेलोसिटीज मिल रही है, फ्लूइड हाई वेलोसिटी से फ्लो करेगा, तो इससे क्या होगा, एक तो इसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्लस क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस टाइम कम मिलता है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो कोरोसिव या स्केल फॉर्मिंग फ्लूइड्स हैं, ठीक है, उन फ्लूइड्स का जो अगर हमें इवेपोरेशन करना है तो हम इस तरीके का इवेपोरेटर, जो हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर है, वो यूज करते हैं, ठीक है। और क्या होगा, इसमें क्या कर सकते हैं, विस्कस जो लिक्विड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी हाई है, तो विस्कस लिक्विड्स के लिए हम जो नेचुरल इवेपोरेटर्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते, जो नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स थे, उन विस्कस लिक्विड्स के लिए हम फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पंपिंग इजीली इसको पंप करके, जो हमारा पंप है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये इजीली इसको पंप करके और इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा, तो क्या होगा, सर्कुलेशन प्रॉपर पूरे सिस्टम में चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये इसके एडवांटेजेस थे। ये जनरली जो इस तरीके का ये जो हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर है वो एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली जो हमारी अदर है जो कि नेचुरल इवेपोरेटर्स हैं उनके कंपैरिजन में ये एक्सपेंसिव होता है। तो अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री की मतलब उस इंडस्ट्री में अगर विस्कस लिक्विड्स हैं या स्केल फॉर्मिंग लिक्विड्स हैं या जो कि जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, तो उस तरीके के जो लिक्विड्स है उन सभी के लिए जनरली हम फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो जनरल जो इवेपोरेटर्स के टाइप थे वो हमने स्टडी कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसकी प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि बैकवर्ड जो प्रोसेस होता है, इसका फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, मिक्स्ड फीड होता है, तो इस तरीके के हम डिफरेंट जो इवेपोरेटर्स के प्रोसेस है उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।